अगले कार्यक्रम के लिए टुकड़ियां व्यवस्थित होंगी, उसके पूर्व एक जरूरी सूचना है जो अभी सभी टुकड़ियां मध्य सज के बाद से समीक्षा क्रम में 15 कदम आगे बढ़ेंगी, तत्पश्चात फिर जनरल सैल्यूट देंगी। उसके बाद से माननीय मंत्री महोदय का संबोधन जिले के निवासियों के लिए यहाँ से होगा। इस मुख्य मंच से वाहन चालक जहाँ भी हो, जो गाड़ियाँ उच्च अधिकारियों की लगी हुई है, वो ट्रैक्टर गुजरने लायक रास्ता बना दें। झांकियों का ट्रैक्टर उधर से ही गुजरेगा, जल्दी करें, जल्दी करें। देवरिया में 30 बेड के नए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। कुल 8 हेल्थ सेंटर वेलनेशन स्केल के नए भवन में हस्तांतरित कर कार्य प्रारंभ किया गया है। ऑक्सीजन पीएसए प्लांट को स्थापना कर सदर अस्पताल और मंडलीय अस्पताल हथुआ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पकड़ी झाझवा सिधवलिया में हो रहा है। आपका सेंट्रलाइज ऑक्सीजन पाइपलाइन की व्यवस्था सदर अस्पताल और मंडलीय अस्पताल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र झरवा सिधवलिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र थावे एवं रेपर अस्पताल भोरे कटिया एवं फुलवरिया में उपलब्ध है। सदर अस्पताल गोपालगंज में टीकू कुल 10 बेड है, जिसमें नवजात बच्चों का निःशुल्क इलाज किया जाता है। सदर अस्पताल में डायलिसिस की मुफ्त सुविधा उपलब्ध है। 24/7 सभी तरह की व्यवस्था जांच की व्यवस्था केंद्रीकृत लैब के द्वारा की जा रही है। और इसी तरह सीटी स्कैन की सुविधा किफायती दर पर उपलब्ध है। मद्य निषेध बिहार में दिनांक 1/4/2016 से मद्य निषेध अधिनियम के तहत गोपालगंज जिले में अवैध शराब के बिक्री पारगनम में आयात निर्यात आयोग कब्जा के विरुद्ध अब तक कुल 2,18,500 छापामारी कर कुल 44,362 अभियोग दर्ज किया गया है। 2024-25 में अग्नि पीड़ितों के परिवारों के बीच अंतर्गत GR1 के रूप में 40 लाख रुपए अग्नि पीड़ित परिवारों को वस्त्र आदि के माध्यम से 22 लाख रुपए की कृषि इनपुट में 32 लाख रुपए एवं क्षतिग्रस्त मकान में 32 लाख रुपए का वितरण किया गया है। शीतलहर हेतु वित्तीय वर्ष 24-25 में 6 लाख रुपए अंचलाधिकारी के बीच वितरण किया गया है। शीतलहर की स्थिति देखते हुए 331 सार्वजनिक स्थानों पर अलाव की व्यवस्था की गई। शीतलहर की स्थिति में इस जिला अंतर्गत 3 रैन बसेरा में अब तक 116 व्यक्तियों द्वारा आश्रय प्राप्त किया गया है तथा आवश्यकता अनुसार 2127 कमलों का वितरण किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 और 2021-22 में कुल 24,500 लाभुकों को इस योजना का लाभ दिया जा चुका है, जिसमें 23,979 आवास पूर्ण हो चुका है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल 5,921 लक्ष्य के विरुद्ध 5,579 लाभुकों को प्रथम किस्त, 4,900 लाभुकों के द्वितीय किस्त, 2,763 लाभुकों के तृतीय किस्त का भुगतान करते हुए 695 आवास को पूर्ण कर लिया गया है। मुख्यमंत्री आवास
योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 और 2023-24 में प्राप्त कुल 2996 के विरुद्ध 2440 आवासों को पूर्ण कराया जा चुका है। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास सहायता योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 एवं 24-25 में प्राप्त लक्ष्य 1400 के विरुद्ध 1112 आवासों को पूर्ण कराया जा चुका है। मनरेगा योजना वित्तीय वर्ष में 24-25 में अब तक 40.18 हजार के विरुद्ध 28 से 86 लाख मानव दिवस रोजगार सृजन किया गया है, जिस पर 49.52 लाख रुपए व्यय किया जा चुका है। कुल उपलब्ध निधि 7232 करोड़ लाभुकों के मनरेगा अंतर्गत किया जा चुका है। सतत जीविका उपार्जन योजना अंतर्गत मनरेगा से 277 पशु शेड का निर्माण कराया गया है तथा 54 पशु शेड निर्माणाधीन है। सभी प्रखंडों में मनरेगा पार्क 2 पूर्ण हो चुके हैं तथा 8 पर कार्य चल रहे हैं। मनरेगा हाट 6 कार्य पूरा हो चुके हैं, 8 पर कार्य चल रहे हैं। 40 आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण कराया गया है। सभी प्रखंडों में 230 पंचायतों से 188 पंचायतों में खेल का मैदान का निर्माण कराया गया है। भारत सरकार के महत्वाकांक्षी योजना खेलो इंडिया के तहत गोपालगंज, कुचाईकोट, माझा, बरौली एवं कुचाईकोट प्रखंडों में मल्टीप्लस हॉल निर्माण, पूल के निर्माण हेतु कुल मानक प्रावधान निधि राशि 28 करोड़ 65 लाख रुपए के प्रस्ताव विभाग को भेजा जा चुका है। मुख्यमंत्री खेल विकास योजना अंतर्गत जिले के कुचाईकोट, फुलवरिया प्रखंड में स्टेडियम का निर्माण पूरा कर लिया गया है। हथुआ, कटिया, विजयपुर, कुचाई, उचका गांव तथा माझा में निर्माण कार्य प्रगति पर है। शेष 5 प्रखंड यथा सिधवलिया, गोपालगंज, बरौली, भोरे, पंचदेवरी में स्टेडियम का निर्माण का प्रस्ताव विभाग को भेजा जा चुका है। थावे में निर्माण कार्य हेतु प्रक्रिया निर्माणाधीन है। मुख्यमंत्री खेल विकास योजना अंतर्गत BS इंटर कॉलेज गोपालगंज में खेल भवन सह व्यायामशाला भवन निर्माण प्रस्ताव विभाग को भेजा गया है। गैर आवासीय कुश्ती प्रशिक्षण केंद्र प्रखंड भोरे में संचालित है। नगर परिषद एवं नगर पंचायतों में खेल क्लब की गठन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। जल जीवन हरियाली के तहत 283 सार्वजनिक कुओं एवं 732 तालाबों को अतिक्रमण मुक्त कराया गया है। 1797 सार्वजनिक जल संचय संरचनाओं तथा तालाब, पोखर एवं पईन का जीर्णोद्धार किया गया है। 8 चेक डैम का निर्माण कार्य कराया गया है। 1309 नए तालाबों का नव सृजन किया गया है। 322 सरकारी भवनों को छत वर्षा जल संचय का कार्य कराया गया है। 1240 लाख वृक्षारोपण कराया गया है। 49,306 एकड़ भूमि पर डीप इरिगेशन का अधिष्ठान कराया गया है। 93 सरकारी भवनों का ग्रिड कॉन्ट्रैक्ट तौर पर ऊर्जा संचय का अधिष्ठान कराते हुए क्रियाशील कराया गया है। स्वच्छ भारत मिशन लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान अंतर्गत 260 सामुदायिक
स्वच्छता परिषद का निर्माण कराया गया है। ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंध के तहत 229 ग्राम पंचायतों में 377 अयोध्या से जोड़ता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 727 भी तमकुही राज्य सलेमपुर तथा उत्तर प्रदेश होते हुए तमकुही राज्य पंचदेवरी भोरे सलेमपुर एवं सिकंदरपुर होते हुए भेगारी जाकर मिलती है। यह परियोजना पूर्ण होने पर दो राज्य यानी उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों राज्यों में आवागमन का सुगम होगा। प्रस्तावित डुमरिया घाट से बाकरपुर हाट NH 21 से NH 31 तक राष्ट्रीय ऊंचे पथ के निर्माण हो जाने से पटना की दूरी कम हो जाएगी तथा गोपालगंज के आम जनों को चिकित्सा सुविधा अन्य महत्वपूर्ण कार्य हेतु पटना आने जाने में आसानी होगी। पंचायती राज विभाग के द्वारा मुख्यमंत्री ग्रामीण नल्ली गली पक्कीकरण योजना के अंतर्गत 3077 लक्षित वार्ड के विरुद्ध 3077 वार्डों में कार्य पूर्ण कर 3,77,464 घरों में लाभान्वित किया गया है। मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के अंतर्गत गोपालगंज जिले में क्रियान्वित 2880 नल जल योजनाओं के PHED के गोपालगंज को हस्तांतरित कर दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2012-2013 के पंचायत सरकार भवन निर्माण कार्य पंचायतों में प्रारंभ किया गया था। उक्त वित्तीय वर्ष में LAEO गोपालगंज के द्वारा 32 ग्राम पंचायतों में पंचायत सरकार भवन का निर्माण कार्य कराया गया है जो क्रियाशील है। वित्तीय वर्ष 2019-2020 में 36 ग्राम पंचायतों में पंचायत सरकार भवन का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है एवं शेष 25 ग्राम पंचायतों में कार्य प्रगति पर है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में गोपालगंज जिले के 86 ग्राम पंचायत LEO गोपालगंज को एवं 64 ग्राम पंचायत BCD गोपालगंज को पंचायत सरकार भवन निर्माण के लिए आवंटित किया गया है। इन सभी ग्राम पंचायतों को भूमि चिन्हित कर सीमांकन कार्य पूरा कर लिया गया है। कार्य प्रगति पर है। LAEO के 52 ग्राम पंचायतों में कार्य प्रारंभ किया गया है। DLC के द्वारा 25 ग्राम पंचायतों में कार्य प्रारंभ किया गया है। जल जीवन हरियाली के तहत कुओं का जीर्णोद्धार कार्य में गोपालगंज जिला के लिए लक्षित 865 कुओं का जीर्णोद्धार के विरुद्ध 846 कुओं का जीर्णोद्धार कार्य पूरा हो चुका है एवं शेष 19 कुओं के कार्य प्रगति पर है। गोपालगंज जिला में सोलर स्ट्रीट लाइट स्थापना करने हेतु ब्रेडा पटना के द्वारा 4 एजेंसियां कार्यरत है। वित्तीय वर्ष 24-25 तक गोपालगंज जिले के 230 ग्राम पंचायतों में 2300 वार्डों में 10-10 सोलर लाइट एवं पंचायत स्तर पर सभी 230 ग्राम पंचायतों के 10 सार्वजनिक स्थानों पर 2500 सोलर लाइट स्ट्रीट लाइट का अधिष्ठान का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 तक लक्षित 25,300 सोलर स्ट्रीट लाइट विस्थापन के विरुद्ध अब तक कुल 16,430 सोलर स्ट्रीट लाइट का अधिस्थापन किया जा चुका है। शेष प्रगति पर है। समाज कल्याण विभाग के
अंतर्गत प्रधानमंत्री मातृत्व बंधन योजना के तहत प्रथम माताओं एवं स्तनपान करने वाली माताओं को 2 किस्तों में 5,000 रुपये तथा दूसरी कन्या शिशु के जन्म के पश्चात 6,000 रुपये एक मुश्त सीधे लाभुक के खाते में भुगतान किए जाने का प्रावधान है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में अब तक कुल 14,465 लाभुकों के योजना का अंतर्गत पंजीकरण किया जा चुका है। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के अंतर्गत बेटियों के स्वास्थ्य, शिक्षा और बेहतर भविष्य के लिए कन्या 54,100 रुपये दी जाती है। वर्तमान में कुल 11,993 शिशु कन्या का पंजीकरण किया जा चुका है। गर्भवती एवं धात्री माताओं के साथ कुपोषित एवं अति कुपोषित बच्चों के माह दिसंबर 2024 कुल 2,53,062 लाभार्थियों के TRA वितरण किया गया है। इसी तरह मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना के अंतर्गत महिला विकास निगम के द्वारा कार्यक्रम संपन्न हुआ। शेर विसर्जन की अनुमति चाहता हूँ। कमांडर वापस खींच। झांकी वाले वाहन आगे बढ़ाएं। सेकेंड इन कमांड टेक चार्ज। अब द्वितीय परेड कमांडर को इन्होंने चार्ज सौंपा और मैं बढ़ता बिहार वर्तमान समय में राज्य सरकार द्वारा सभी विद्यालयों के को आधारभूत सुविधाओं जैसे वर्ग कक्ष, पेयजल, शौचालय आदि से परिपूर्ण किया जा रहा है। नए शिक्षा की बाल विवाह एवं दहेज उन्मूलन से वन स्टॉप सेंटर का महिला हेल्पलाइन की यह बहुत ही बढ़िया झांकी सामाजिक कुरीतियों को खत्म करने के लिए सरकार का एक महत्वपूर्ण प्रयास, इसको प्रदर्शित करते हुए ये वन स्टॉप सेंटर महिला हेल्पलाइन की ये झांकी देखिए। पुलिस पदाधिकारी कैसे आगाह कर रही हैं, उन्हें चेतावनी दे रही हैं। और अगली झांकी मद्य निषेध की। नशेबाजी कितनी खराब चीज है, माफ कीजिएगा। दहेज उन्मूलन के बाल विवाह दहेज दोनों समय की झांकियां थी वन स्टॉप सेंटर की। दहेज उन्मूलन एवं बाल विवाह दोनों सामाजिक कुरीतियों को मिटाए, समाज को साफ सुथरा करे, इसका संदेश देती हुई अगली झांकी मद्य निषेध विभाग उत्पाद अधीक्षक की झांकी। ये देखिए मद्य निषेध विभाग के ये पदाधिकारी जो खाकी वर्दी से सुसज्जित है, जिसमें महिलाएं भी या पुरुष हैं। ये देखिए शराब का क्या दुष्परिणाम होता है, पीकर अपने परिवारजनों को, बाल बच्चों को ये मार रहे हैं सज्जन, और बीमार पड़ने के बाद से दवाई का खर्चा बढ़ेगा, असमय स्वर्गवासी हो जाएंगे। इसका क्या दुष्परिणाम पड़ेगा तो परिवार पर पड़ेगा, इसकी चिंता उन्हें नहीं है। और अब जिला पंचायत शाखा की ये बहुत बड़ी झांकी, बहुत बढ़िया झांकी जल जीवन हरियाली को प्रदर्शित करते हुए और पंचायत सरकार भवन का मॉडल प्रस्तुत करते हुए ये बहुत बढ़िया झांकी, जो कि 7 निश्चय मुख्यमंत्री के 7 निश्चय को परिलक्षित करती है ये झांकी थी। और ये देखिए स्वच्छ भारत अभियान निदेशक DRDA की ये झांकी गाँव में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन कार्य को प्रदर्शित करते हुए जिला कचरा से जैविक खाद का निर्माण, गांव कचरा मुक्त होने के अवसर पर स्वच्छता कायम होने के उपलक्ष्य में ग्रामीणों के द्वारा स्वच्छता उत्सव यात्रा मनाते हुए बढ़ते रहे। और अगली झांकी कृषि संबंधी जिला कृषि पदाधिकारी की सूक्ष्म सिंचाई का यह वादा कम लागत और उपज हो ज्यादा।
कृषि विभाग की है। ये अभी तक जो झांकी जा रही है ये अपशिष्ट प्रबंधन की है, जो इसके पहले वाले DRDA निदेशक के विभाग से संबंधित थी। स्वच्छता को परिलक्षित करते हुए कुल 3 वाहन इनके इसमें लगे हुए हैं। बहुत जोर है स्वच्छता पर। अगली झांकी कृषि विभाग की सूक्ष्म सिंचाई का वाटा कम लागत और उपज ज्यादा, आधुनिक यंत्रों का इस्तेमाल कीजिए और पैदावार बढ़ाइए। स्प्रिंकल सिस्टम से सिंचाई की सुविधा को प्रदर्शित करते हुए। और अगली झांकी उद्योग विभाग की जिला उद्योग पदाधिकारी के कार्यालय की बढ़ता बिहार उभरता बिहार को प्रदर्शित करते हुए। देखिए, आप छोटे छोटे उद्योग धंधे लगाकर अपना आय बढ़ा सकते हैं, समाज को नई दिशा दे सकते हैं। उद्योग विभाग की ये झांकी। और 8वीं झांकी है निर्वाचन विभाग की सुंदर झांकी, जिसका थीम है 80+ और दिव्यांग मतदाताओं को होम वोटिंग की सुविधा देना। आगामी विधानसभा निर्वाचन 2025 इस वर्ष निर्धारित है। ऐसे में प्रत्येक मत के महत्व को परिलक्षित करते हुए ये झांकी बुजुर्गों और दिव्यांग मतदाताओं को अपने मताधिकार के प्रति न सिर्फ जागरूक करेगी बल्कि चुनाव के महापर्व में भागीदारी हेतु प्रेरित भी करेगी। जिला परिवहन विभाग की यह झांकी, ये देखिए, विदाउट हेलमेट मोटरसाइकिल चलाते हैं। हेलमेट आप प्रशासन के लिए नहीं, स्वयं के लिए पहनते हैं, क्योंकि इच्छा है आपकी, क्योंकि सर है आपका, इसका ध्यान रखिए। यदि आप चाहेंगे तो आपका सर सुरक्षित रहेगा। देखिए, इन 2 वाहनों पर बिना हेलमेट के जो सज्जन मोटरसाइकिल चलाते हैं उनकी गति और जो हेलमेट पहने हुए उसकी गति दोनों सामने हैं। आप स्वयं चुनाव कर सकते हैं कि हेलमेट पहनना है या नहीं 2 पहिया वाहनों पर। यह बहुत बड़ा संदेश देते हुए जीवन है तो सब कुछ है। आपके परिवार के लिए आपका जीवन कीमती है। ये परिवहन विभाग की झांकी थी। और नगर विकास विभाग की झांकी, अगली झांकी कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद से संबंधित, इनके कार्यालय से संबंधित है। बेसहारों का सहारा अस्थायी आश्रय स्थल। देखिए, ये जो झांकी मंच के सामने आ रही है, ये नगर कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद की ये झांकी है। बेसहारों का सहारा, जी हाँ, ब्लॉक के प्रांगण में प्रखंड ऑफिस के प्रखंड कार्यालय के बगल में ये आश्रय स्थल बनाया गया है। कोई भी व्यक्ति अपना आधार कार्ड दिखाकर वहाँ आश्रय प्राप्त कर सकते हैं। कोई शुल्क नहीं देना पड़ेगा। सारी व्यवस्थाएं जो फोटो में दिखाई गई हैं वहाँ उपस्थित है। बहुत बढ़िया, एक बहुत अच्छा सा प्रयास। और मुख्यमंत्री बाल हृदय योजना की ये झांकी स्वास्थ्य विभाग की झांकी है। बच्चों का हृदय आजकल प्रदूषण की वजह से कम उम्र में ही